गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, क्या सर हम परमात्मा से मिल सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप मिलना चाहो तो परमात्मा से मिल सकते हो। और ये मेरा शब्द नहीं है, ये गौतम बुद्ध का शब्द है। जो इंसान चाहता है उसी में ढल जाता है। अगर आप परमात्मा से मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो, पर रास्ता पता होनी चाहिए कि कौन रास्ता परमात्मा तक जाता है। अक्सर इंसान रास्ता ही भटक जाता है और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च परमात्मा से मिलने के लिए बराबर जाता है, पर परमात्मा नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ परमात्मा है ही नहीं। हमारे यहाँ एक टीचर थे, उनकी जेब में चश्मा रहता था। वो पूरे बाजार खो जाते थे, पर चश्मा कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि कहीं चश्मा छूटा हो तब तो मिले। और भूल चूक से वो जेब में हाथ डालते थे तो वहीं पे जेब में चश्मा मिलता था। वही हाल है परमात्मा में। परमात्मा आपके पास है, परमात्मा है, तभी आप चल सकते, तभी आप बातें कर सकते। और परमात्मा जिस दिन निकल जाएगा उस दिन आप चल नहीं पाइएगा, उस दिन आप बातें नहीं कर पाइएगा। तो परमात्मा तो आप ही के पास है। आप मिलने कहां जा रहे हो? परमात्मा ने जिस काम के लिए आपको बनाया है वो काम करना है, और उसी में परमात्मा की प्राप्ति होगी। पर यहीं आप रास्ता भटक जाते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाते हो, वहां परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा रहेगा तब तो मिलेगा। परमात्मा तो आप ही के अंदर है। आप अपने आप से बात कीजिए, वही रास्ता परमात्मा तक ले जाता है। जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बनाया है वो काम कीजिए, और इसका पता आसानी से लगाया जाता है। जो काम आपको बार बार अपनी ओर खींचे वही काम आपका अपना है, और उसी काम में परमात्मा की प्राप्ति होगी। जिसने भी परमात्मा को प्राप्त किया है वो कर्म मार्ग के द्वारा ही किया है। चाहे बुद्ध ने प्राप्त किया, चाहे महावीर ने प्राप्त किया, चाहे विवेकानंद ने प्राप्त किया, चाहे रामकृष्ण परमहंस ने प्राप्त किया, सभी का कर्म मार्ग के द्वारा ही परमात्मा से मुलाकात हो सका। तो रास्ता एक ही है। महाभारत के युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और इसीलिए तुम्हारा परम कर्तव्य है युद्ध करना। तुम अगर ब्राह्मण होते, तुम अगर और भी कुछ होते तो रास्ता अलग होता, पर तुम क्षत्रिय हो, इसीलिए युद्ध से अगर भागोगे
तो चारों तरफ निंदा होगी। अगर युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त करोगे तो भी तेरी चारों तरफ प्रशंसा होगी, और युद्ध जीते तो होगी। दोनों स्थिति में तेरी चारों तरफ प्रशंसा होगी। पर अगर युद्ध से भागे तो तेरी चारों तरफ निंदा होगी, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। इसलिए अगर आप पेंटर हो तो पेंटिंग करो, अगर आप डांसर हो डांस करो, अगर आप साहित्यकार हो साहित्य की रचना करो, अगर आप एक्टर हो एक्टिंग करो, अगर आप लीडर हो लीडरशिप करो, अगर आप क्रिकेटर हो क्रिकेट खेलो। वही रास्ता तुझे परमात्मा तक ले जाएगा। जब ऐसा लगने लगे कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, तब समझो कि परमात्मा मिलने वाला है। जब परम आनंद की प्राप्ति होने लगे तो समझो कि परमात्मा से मुलाकात का समय काफी नजदीक है। तब उसी काम में तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। नहीं तो कोई प्रेमचंद्र को आज नहीं जानता। छोटा सा प्राथमिक स्कूल का शिक्षक प्रेमचंद्र साहित्य की साधना की, तभी आज प्रेमचंद्र को हम जान रहे हैं। और जब तक हिंदी साहित्य रहेगी तब तक हम प्रेमचंद्र को जानेंगे। हम ढेर सारे कलाकार को जानते हैं क्योंकि उसने साधना की, उसने परमात्मा से मुलाकात की, इसीलिए उसे जानते हैं। तो परमात्मा से मुलाकात हो सकती है। परमात्मा के बताए रास्ते पे चलो। पर रास्ता ही अगर भटक जाओगे तो परमात्मा कभी प्राप्त नहीं होगा। अगर रास्ते सही रहेंगे तभी परमात्मा को प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले सही रास्ते पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, ये जान लो। क्योंकि कर्म मार्ग के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो तुम जो हो उसी के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और तेरे अंदर ही परमात्मा है, तेरे अंदर ही परमात्मा है। अपने आप से बात करो तभी परमात्मा से मुलाकात होगी। नहीं तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर ढेर सारे जगह पे चक्कर लगाओ, सत्संग, कहीं परमात्मा से मुलाकात नहीं होगी। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे तब तक परमात्मा से मुलाकात संभव नहीं है। परमात्मा से मुलाकात का एक ही रास्ता है, अपने आप को जानना। और जिस दिन तुम अपने आप को जान गए, समझो परमात्मा से मुलाकात हो गई। जय हिंद।